ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में बम्पर भर्तियों की सीरीज शुरू है और हमारी टीम नियमित रूप से हर रोज आपको जहां से भी हमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट का नोटिस मिलता है आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा यह प्रयास नियमित रूप से जारी है। तो आज शुरुआत करते हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में भरे जाएंगे 38 पद। तो यहाँ पे हम आपको अपडेट कर दें, इसमें आप देख रहे होंगे जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है अनुबंध आधार पे 38 पदों पर भर्ती होगी। और देखिए जिला रोजगार अधिकारी उन्ना अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के लिए सामान्य श्रेणी के 16 पद, एससी वर्ग की सामान्य श्रेणी एससी वर्ग के लिए देखिए यहाँ पे 7 पद है और 7 श्रेणी के लिए 7 व बीपीएल श्रेणी में 1 पद है। एसटी श्रेणी में 2 है, ओबीसी वर्ग की सामान्य श्रेणी में 7 व बीपीएल श्रेणी में 1 पद तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 4 पद अधिसूचित किए गए हैं। देखिए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास आप होने चाहिए और आपने तकनीकी हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो आयुर्वेदिक फार्मेसी की डिग्री है डिप्लोमा किया होना चाहिए और आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी के बीच में यदि आप देखेंगे तो आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश में 105 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की बैच वाइज भी भर्ती करेगा, जिसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके जिला रोजगार अधिकारी है अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी दी गई है। तो उनके अनुसार यहाँ पे देखिए अनारक्षित 12/2009 का बैच चलेगा और इसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा की यदि बात करें अनुसूचित जाति की तो 12/2012 के बैच को यहाँ पे कॉल किया गया है। और इसमें एसटी के उम्मीदवारों के लिए या फिर WFF का 12/2015 का बैच है और ओबीसी का बात करें तो 12/2012 का बैच है। तो देखिए ये पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी से संबंधित प्राप्त करनी है तो आप ये नंबर है 01899222209, आप इस नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल एक बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ है, काफ़ी सराहनीय निर्णय माना जा सकता है, जो कि संबंधित है जो हमारे कर्मचारी लगते हैं। जैसे आप हिमाचल प्रदेश सरकार में आप देखिए पहले तो आप टेस्ट की तैयारी करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करके आप टेस्ट को उत्तीर्ण करते हैं और उसके बाद आपका अंतिम चरण में आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर नौकरी ऑफर करती है, जिसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 2 वर्ष का रहता है। मतलब आपको 2 वर्ष में एक मिनिमम वेतन में सरकार की कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट उसमें नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करके आपको अपनी सर्विस पूरी करनी होती है। उसके बाद आपकी सेवाएं हिमाचल प्रदेश सरकार नियमित करती है और उसके बाद भी आपको कुछ विसंगतियां थी वेतन में, जो नया वेतनमान था वो नहीं दिया जाता था, जिसमें एम्प्लॉयज का काफ़ी ज़्यादा घाटा होता था। करीब 15 से 17 हज़ार रुपये का घाटा उसे वो भोगना पड़ता था अगले 2 वर्षों तक। तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी द्वारा इनके द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी जब रेगुलर हो जाएगा तो उसे इस तरह का जो 15 से 17 हज़ार रुपये का घाटा था वो उसे नहीं भोगना पड़ेगा। तो इसको राइडर कहा जाता है। तो अभी राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये पे कमीशन के बाद सीएम जयराम ठाकुर जी द्वारा एक बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए दी गई है। तो आप भी मोटिवेट कीजिए अपने आप को और कड़ी मेहनत कीजिए, बस आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है और अपना करियर अच्छे से आगे बनाना है। इसी श्रेणी में जॉब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी 226 वैकेंसीज निकली है। हमारी टीम के द्वारा सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कुछ वैकेंसीज प्रोफेसर्स की, एसोसिएट की और असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है, आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप निजी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देखिए हमीरपुर में 28 तारीख को जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पे देखिए ITC लिमिटेड कंपनी लेगी कैंपस इंटरव्यू, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और ITI उन्ना में भी कैंपस इंटरव्यू निर्धारित किए गए हैं 27 तारीख को, तो आप इन रोजगार मेलों के माध्यम से भी निजी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हो। बड़ी खबर आई है पोस्ट कोड 817 की, काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर माथापेची चल रही है कि आखिरकार इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का यहाँ पे देखिए कैंडिडेचर भी जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए आज ये पुनः एक खबर प्रकाशित हुई। इस खबर में कहा है कि आयोग ने वापस भेजा JOA 817 का केस। कार्मिक विभाग से कहा 36 विभागों को लौटाने वाले पद क्लियर नहीं है। तो देखिए अब जो इसको ये कहा जा सकता है कि जो देखिए आपका जो डाटा है
है जो इनपुटिंग में कहाँ से जो जितने पद निकलते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, जीआईटी में जो वैकेंसी निकलती है इसका कारण, जैसे मान लो आपका पीडब्ल्यूडी में इतने पद 100 पद खाली है उदाहरण के तौर पे, आईपीएस में 70 पद खाली है, उसके बाद शिक्षा विभाग में आपके 500 पद खाली है। ये सारे पद इकट्ठे किए जाते हैं और लास्ट में कमीशन का काम होता है उसे एडवर्टाइज करके जो आरएनपी रूल्स है उसके आधार पर भर्ती करना। तो यहाँ पे देखिए अभी कमीशन ने कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 भर्ती का फाइल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में इस प्रक्रिया में पोस्ट कोड 556 के 530 पद काटकर पूरी करने को कहा था, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को भेजे 4 पेज के पत्र में कहा है कि पोस्ट काटने के लिए 36 विभागों को भेजे जाने वाले पद क्लियर नहीं है। यह 500 से लेकर 530 तक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डाटा मैच नहीं कर रहा है। हालांकि विभाग का मत है कि विभागों से आई रिक्वेजिशन को देखकर इस बारे में आयोग ने फैसला लेना चाहिए था। जितने पद स्पष्ट है उतने ही इस पद में कम कर दिए जाएंगे। तो अभी देखिए कुछ दिनों में ये भी ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं लग रहा है, ये भी सुलझ जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे देखिए जो जीआईटी है विशेष तौर पे जिसके लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, तो आपको भी जो नया वेतनमान है इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में। एचआरटीसी कर्मियों अफसरों का वेतन 30,000 तक बढ़ेगा। देखिए राइडर से यहाँ पे इन लोगों को भी लाभ मिलेगा। और देखिए बेरोजगारी की सदर तक बढ़ चुकी है। पिछले कल भी हमने आपको बताया था कि 10वीं में 96% अंक लेने वाला जो अभ्यर्थी है वो पीएन के पदों के लिए अप्लाई कर रहा है। और एक और बड़ी खबर है, लिखित परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे पेपर लीक मामले के आरोपी। तो यहाँ पे भी देखिए अब आज एक खबर प्रकाशित हुई है कि जो 104 अभ्यर्थी है जो पेपर लीक के मामले से जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पे बैठने के लिए इस खबर के मुताबिक मना किया गया है। तो फिर कई ने पेपर खरीदा, 3 जुलाई को दोबारा करवाई जा रही है पुलिस की परीक्षा। तो यहाँ पे देखिए पेपर लीक मामले में एसआईटी गहनता से सभी पलों की जाँच कर रही है। पुलिस कांस्टेबल की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में आरोपित अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये खबर आज प्रकाशित हुई है। और यहाँ पे देखिए आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अग्निवीरों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप भी इसके लिए अपनी यदि आप इच्छा रखते हैं वहाँ पे जाने की तो आप भर सकते हैं। चलते चलते आपको बता दें कि कांगड़ा में बनेगा हिमाचल प्रदेश का पहला SDRF सेंटर। जीके का प्रश्न है, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का पहला SDRF सेंटर कहाँ पे बनेगा, तो कांगड़ा में बनने जा रहा है। और आपको अपडेट कर दें इलाइट स्टडी टीम की जीआईटी की किताब बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे जीआईटी का 3rd एडिशन कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। तो आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी मीडियम यथावत जैसा है वैसे ही रहेगा, तो आप इसके साथ में अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाइएगा यदि आप हिंदी माध्यम से है। और हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए इलाइट स्टडी टीम शीघ्र ही आप लोगों के लिए किताब पब्लिश करने जा रही है, जिसमें 15 प्रीवियस सॉल्व्ड प्रश्न पत्र और एक कंप्लीट हदेन सामग्री आपको देखने को मिलेगी। तो आप राजनीति विज्ञान में दिया आप कहीं नेट सेट या फिर कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो इलास्टिक टीम के 35 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर संक्षिप्त हदेन सामग्री के साथ में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एनटीए नेट सेट के लिए देखिए हिस्ट्री की किताब भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। इन किताबों को यदि रिव्यू करना चाहते हैं तो आप सिंपली विजिट कीजिए elightstudy.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।